नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। अगले 100 घंटे के बाद मतदान शुरू हो जाएगा मधुपुर में। अभी इस वक्त बीजेपी कितना सक्षम हो पाई अपने रूठों को मनाने के लिए, जो 2019 में वोट उनके पक्ष में नहीं था अपने पक्ष में करने के लिए, और जो जेएमएम के पास वोट था उसको तोड़ने में। इन सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बाबूलाल मरांडी हैं। बाबूलाल जी, अब पार्टी ये कह पाने में सक्षम है कि 100% जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये तो पहले ही तय हो चुका। 2 दिन पहले ही जो पूरे क्षेत्र का हम सब लोगों ने मुआयना ही नहीं किया, बल्कि एक बार हम लोगों ने समीक्षा भी किया, और उसमें ये बातें सामने आई सब जगहों से कि आप कहीं कोई, लेकिन परंतु अब नहीं रह गया है। अब इतना ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जीत की जो मार्जिन है उसको हम जितना अधिक हम ले जाएं, तो उसके लिए आप कार्यकर्ता जी जान से जुट गए हैं। शुरुआत दिनों में पाकिस्तान चल रहा था, धर्म चल रहा था, अब बात हिंदू राष्ट्र की होने लगी है। तो क्या एक एक चूड़ी आप लोग कसते जा रहे हैं अपने गोलबंद करने के लिए, वोटरों को पोलराइजेशन करने के लिए? देखिए, भारत वैसे हिंदू राष्ट्र है ही। आप हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है पहले ये बता दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, हिंदू राष्ट्र मतलब क्या है? जहाँ पर सब लोग आराम से रहते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पूजा पद्धति सब अपने अपने ढंग से लोग करते हैं। क्योंकि हिंदू ये बात से जिसको बोलते हैं ना, 36 कोटि देवी देवता है। कोई एक मत और एक पंथ को मानने वाले यहाँ देश में नहीं है। यहाँ 36 कोटि देवी देवताओं का ये देश है। तो ये हिंदू राष्ट्र में ही ये संभव हो सकता है, इस्लाम में ये संभव नहीं हो सकता, ईसाईयत में ये संभव नहीं हो सकता, और कहीं ये भारतवर्ष में ही ये संभव हो सकता है। और इसलिए हम कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं। अब तो बीजेपी कम से कम उन पे जो आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री जी ऐसा करने में उनका सर दर्द होता है, वो तो नहीं कहेगी? नहीं, पहली बात तो हमने देखा कि भाई अभी तक की कोई मीटिंगों में अपने श्रोताओं से भारत माता की जय तो नहीं कराते हैं। अब प्रेस ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम भी भारत माता की जय बोलते हैं। अरे हम लोग तो देश की जनता को कहते हैं कि भाई एक बार भारत की जय जयकार करो, भारत माता की जय करो, वंदे मातरम की जय करो। इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि आज़ादी की लड़ाई में जो उस समय स्वतंत्रता सेनानी जो लोग शहीद हो रहे थे, फांसी पर जो लोग चढ़ रहे थे, वो लोग भारत माता की जय बोलते थे, वंदे मातरम के उद्घोष करते थे। और आज तो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, ये कोई बोलने में इन लोगों को तकलीफ होता है। अगर दूसरे कोई नारा लगाता है तो उन लोगों के सर में दर्द होता है। तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हो क्या स्थिति है। बल्कि वो लोग जब चुनाव जीतते हैं तो उनके विजय जुलूस में लोग बोलते हैं कि वे पाकिस्तान के जिंदाबाद नारे लगते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। भाई भारत माता की जय, भारत की जय, ये कहाँ दिक्कत है? हर किसी, हम लोग इसीलिए तो काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भाई भारत की जय दुनिया में तब होगा, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो उसको हम पहला मंत्र है भारत माता की जय, वंदे मातरम। जो फॉलोअप की टीम जितना घूमी, अब ये लग रहा है कि दलित वोटरों पर ही निर्णायक भूमिका है। वो दलित वोटर जिधर जाएंगे उधर वोट होगा, और यही समीकरण जेएमएम का है। पहले एमएम की राजनीति, महतो और मांझी की राजनीति करने वाली, अब कह रहे कि दलित भी अगर जुड़ जाएगा तो 42 विधानसभा तो ऐसे ही है जहाँ पे वो निर्णायक की भूमिका में है। तो क्या मधुपुर का इलेक्शन 2024 भी तय करेगा कि किसकी सरकार होगी राज्य में? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि दलित भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। क्योंकि दलितों को तो बहुत दिनों तक ये छुपाए रखा, तो उनको बताया भी नहीं गया था कि पूरे भारतवर्ष में, जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान है, जिसकी लोग बड़ी बार बार दुआई देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं था। वहाँ पर जो दलित थे, आदिवासी हैं, उनको चुनावी राजनीति में हिस्सेदारी या भागीदारी उनको नहीं थी। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 370 और 35 से समाप्त किया, और पिछले दिनों डीडीसी के जब चुनाव हुआ तो बढ़ चढ़ करके सबने हिस्सा लिया, भाग लिया, जनप्रतिनिधि बने, चुने गए पहली दफ़ा। तो आज ये दलित समझ रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने हमें आज़ादी के 70 वर्षों तक
अंधेरे में रखा। जम्मू कश्मीर आज जो भारत का अभिन्न अंग बार बार कहते रहा, लेकिन वहाँ दलितों को, आदिवासियों को क्या कहते हैं, राजनीति में या सर्विस में कोई अवसर नहीं था, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं था। तो ये बीजेपी ने उपलब्ध करे। आज उन सारे लोगों को पता चल रहा है, जान रहे हैं, तो उनको आप समझ में आ रहा है, और सारे के सारे आप दलित भारतीय जनता पार्टी को लोग मुखातिब है। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि भाजपा, यही भाजपा है जो 11 लाख दलित परिवारों का राशन कार्ड काट दिया, बोला आधार से लिंक नहीं है दुनिया जान, और जब हम आए तो 15 लाख परिवारों तक का राशन कार्ड बनाया। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। ये बीजेपी क्यों नहीं बोलती, सार्वजनिक रूप से स्वीकार क्यों नहीं करती है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पिछले दफ़ा जो भी कार्ड की, जो राशन कार्ड की जिसकी आपने चर्चा की, कि उसके कई कारण रहे हैं, जो कि जांच पड़ताल, जो कि सरकार तो ऊपर से नहीं करती है, अफसरों को दे करके कि भाई आप जिसका जो डुप्लीकेट है, बाकी है, उनको आप चेंज करके अब जिसकी ज़रूरत है उसको बनाया जाए। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको कह रहा हूं कि पिछले जब कोरोना का काल रहा तो देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि भाई हम कार्डधारी को तो अनाज देंगे ही देंगे, जिनके पास कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं, उनको भी अनाज मिलेगा और अनाज उनको भी उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बीजेपी कहती थी हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, हम बोले भी नहीं थे, फिर भी करके दिखाया। कोरोना काल में जब सब लोगों को बीच सड़क पे छोड़ दी भाजपा ने मरने के लिए, बेवजह का लॉकडाउन बिना सोचे समझे का निर्णय लिया, तब झारखंड के लिए ट्रेन भी पहली बार पूरे भारत में चला, प्लेन भी चढ़ा, और वो गरीब जो कभी आज तक प्लेन में नहीं चढ़े थे उनको हमने चढ़ाया है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो प्लेन की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ लद्दाख से जिन लोगों को लाए थे, और वो भी चूँकि दुमका में चुनाव था और वहाँ के लोग ही लड़के लोग फंसे हुए थे, तो उन लोगों को चुनाव को ध्यान में रख करके, बाकी जो लोग आए प्लेन से तो अपने पैसे से आए, और दूसरे लोग जो लॉ यूनिवर्सिटी के जो लड़के लोग थे उन लोगों ने व्यवस्था करके, और पहली दफ़ा जो ट्रेन से लोग आए थे वो भी हैदराबाद से जो चल कर के लोग आए थे, वो भी किसी और ने, वहाँ जो लोग काम कर रहे थे, जिस कंपनी में लोग काम कर रहा था, उस कंपनी ने वहाँ के रेल राज्य मंत्री उनसे बात करके, और फिर उनके सहयोग से लोग आए। ये तो यहाँ भोपू ले करके जा करके स्टेशन में स्वागत कर रहे थे। इन लोगों को तो पता भी नहीं था, वहाँ से ट्रेन चली तब सरकार को खबर की गई, और तब फिर तो ये सब कुछ क्रेडिट लूटने के चक्कर में बेचारा बड़ी इनकी हास्यास्पद स्थिति हुई है। तो इस प्रकार की अनावश्यक रूप से झूठ मूठ का खाली डींगे हाँकना, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को कम से कम शोभा नहीं देता है। वो कह रहे हैं गंगा नारायण वैसे शख्स है जो यहाँ के लेबर को ले जाके और गोवा में फंसा दिए और छोड़ दिए, अगर इनको वोट करोगे तो गोवा के समुंदर में ले जाके ये लोग वोट गिरा देगा, इसलिए गंगा जी को वोट मत कीजिए, हफीजुल जी को वोट कीजिए। क्या तर्क है, वो बाहरी बता रहे हैं आपको? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि अगर गंगा नारायण सिंह भिन्न भिन्न जगहों पर यहाँ के नौजवानों को काम अगर उपलब्ध कराते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। अभी हमारे पास 2-4 लड़के लोग आए थे, रिज्यूम ले करके, फिर 1-2 कंपनी से हमको खुद लोग बात करवाए, तो हम लोग क्या करें, नहीं बात करें, नहीं लगावे लोगों को काम में, तो बाकी लोगों को भूखे ही मरने छोड़ दिया जाए क्या? नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे पहले के इनके विधायक थे, एक घर बुलाते थे साइन करने के लिए, अब के विधायक बोलेंगे कि गोवा बुलाइए साइन करने के लिए। कहाँ अभी विधायक बने नहीं है, गोवा काहे को बुलाएंगे भाई? उनका यहाँ घर है, पुश्तैनी घर है, यहाँ उनके माँ बाप सब रहते हैं, यहाँ के वोटर्स हैं। अब आदमी काम करने के लिए तो कहीं भी आदमी जाता है, काम करने के लिए तो कोई आदमी दिल्ली, मुंबई, क्या कि अमेरिका भी चला जाता है, यूरोप भी चला जाता है, दुनिया के किसी भी हिस्सों में काम करता है। और आज के तारीख में कम से कम ये दूरियां तो समाप्त हो चुकी है, आने जाने की सुविधा है, एक जगह से कहीं से भी काम आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आजकल तो ये सारे सिस्टम इतना टेक्नोलॉजी सुविधा कर दिया, शायद मुख्यमंत्री को इन सारे टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी उनको लेनी चाहिए। हफीजुल जी कह रहे हैं कि आपके पास, जनता के पास बोलेरो और बाइक दोनों है, चयन किसका होगा? मतलब बोलेरो मतलब मंत्री और बाइक मतलब विधायक, तो कौन चेकिंग करेगी जनता? पहले बात तो मैं कहूँगा कि हमने तो बार बार कहा है कि भाई जो तमाड़ में हुई थी घटना, मुख्यमंत्री
बोले हेमंत सोरेन जी के पिताजी ही चुनाव लड़े थे, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनकर के विधायक ही जेएमएम चुनाव को लड़े। बार बार गुस्सा आता है इस बात को कहते हैं, वो कहते हैं अटल जी भी चुनाव हारे थे, देश के हर प्रधानमंत्री चुनाव हारे हैं, इस बार बार याद क्या दिलाना चाहती है भाजपा? गुरु जी परेशानी क्यों हो रही है भाई? हम तो याद दिला रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि 17 तारीख को यहाँ भी बीजेपी को इतनी वोट डालेंगे मध्यपुर की जनता, और 2 तारीख को इधर काउंटिंग होगा, इधर विधायक गंगा नारायण सिंह जीतेंगे और उधर उनको त्यागपत्र देना होगा। इतना ही फासला है। ठीक है, राजनीति में हर कुछ जनता के भरोसे होता है, लेकिन जनता को खुद पता नहीं होता कि उनका विधायक कौन बनने वाला है, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। घड़ा भाजपा के पक्ष में भरेगा या हफीजुल जी के पक्ष में, वो तय जनता को करना है। तब तक मेरा कार्यक्रम देखते रहिए, और जिन जिन मुद्दों पर आपको चाहिए कि सवाल हो जनप्रतिनिधियों से, वो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। शुक्रिया।